मेरे जीवन का सबसे आसान काम था दूसरों के लगाए हुए लेबल से बाहर निकलकर अपनी असली जिंदगी जीना। लेकिन सबसे कठिन काम था यह विश्वास करना कि मैं कर सकता हूं। असल फर्क यह है कि जब आप नहीं जानते कि क्या चीज आपको रोक रही है और वो आपको धीरे धीरे नीचे खींच रही है, तब आप उसके प्रभाव में होते हैं, बिना ये समझे कि वो कितना नुकसान पहुंचा रही है। मैं जिस माहौल में पला बढ़ा वो एक ऐसा समाज था जो लगातार आपके आत्मसम्मान को खत्म करने की कोशिश करता था। ऐसे में आपको खुद से जुड़ने और अपनी भीतरी ताकत को पहचानने की कला सीखनी पड़ती है। इसका राज है स्वयं को लगातार जानने की प्रक्रिया में लगे रहना और उस भीतरी आवाज से लड़ते रहना जो कहती है तू नहीं कर सकता। हमारे जन्म से 5 साल की उम्र तक हम ये तय कर लेते हैं कि हमारे लिए क्या संभव है और क्या नहीं। मेरे साथ भी यही हुआ। मुझे यकीन हो गया था कि कुछ चीजें मेरे लिए मुमकिन ही नहीं है। मियामी बीच पर तो बोर्ड लगे होते थे, यहूदियों, कुत्तों और कालों को अनुमति नहीं। ऐसी बातें हमें एक सीमित दायरे में जीने के लिए मजबूर करती है और वो सोच, वो सीमाएं हमारे अंदर इस कदर गहराई तक बैठ जाती है कि जब कानून भी बदल जाते हैं तब भी हम उसी पुराने धर्रे पर जीते रहते हैं। जैसे कि जब आप रोज एक ही रास्ते से गाड़ी चलाते हैं और अचानक बिना सोचे समझे उसी रास्ते पर मुड़ जाते हैं, भले ही आज उस ओर जाना नहीं था, क्योंकि आपका दिमाग आदतों में बंद हो चुका है। बहुत से लोग इसलिए वही गलतियां बार बार दोहराते हैं क्योंकि उन्होंने कभी सोचने की कोशिश ही नहीं की कि क्या मैं इससे बाहर भी जा सकता हूं। आइंस्टीन ने कहा था, जिस सोच ने तुम्हें इस जगह तक पहुंचाया है वही सोच तुम्हें अगली मंजिल तक नहीं ले जा सकती। इसलिए खुद को बदलना पड़ता है, नए रिश्तों, किताबों, सपनों और नए विजन के जरिए। वाल्ट डिज्नी ने कहा था, कल्पना भविष्य की झलक होती है। आपको खुद को ऐसी चीजों के संपर्क में लाना होगा जो आपको अपनी नई छवि दिखाएं, और साथ ही ऐसे लोगों के साथ रहना होगा जिन्हें मैं कहता हूं OQP, ओनली क्वालिटी पीपल, सिर्फ गुणवत्तापूर्ण लोग। एक व्यक्ति ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं मियामी, फ्लोरिडा के बुकर टी वॉशिंगटन हाई स्कूल में जूनियर था। मैं एक दोस्त को ढूंढते हुए एक क्लास में चला गया। शिक्षक ने कहा, इस सवाल को बोर्ड पर हल करो। मैंने कहा, सर मैं नहीं कर सकता। उन्होंने पूछा, क्यों? मैं बोला, क्योंकि मैं एक कमजोर छात्र हूं। क्लास में बच्चे हंसने लगे। ये तो DT है, डम ट्विन, मूर्ख जुड़वा। मैंने कहा, हां सर वही हूं। वो शिक्षक अपनी कुर्सी से उठे, मेरी तरफ आए और बोले, कभी दोबारा खुद को ऐसा मत कहना। किसी की राय तुम्हारी सच्चाई नहीं बनती। उन्होंने मुझे 3 बातें सिखाई। सोच को बदलो, तुम जो हो वही तुम्हें जीवन में मिलेगा। सिर्फ गुणवत्तापूर्ण लोगों के साथ रहो। तुम्हारी कमाई तुम्हारे सबसे करीबी 5 लोगों के औसत जितनी होगी। संचार कला, कम्युनिकेशन स्किल्स विकसित करो। जब तुम बोलते हो तुम दुनिया को बताते हो कि तुम कौन हो। इन 3 बातों ने मुझे गरीबी और उस माहौल से निकालकर एक नई दिशा दी। मैं हमेशा कहता हूं, अगर जिंदगी तुम्हें नीचे गिराए तो कोशिश करो पीठ के बल गिरो, क्योंकि अगर तुम ऊपर देख सकते हो तो उठ भी सकते हो। असफलताओं से ही सफलता मिलती है और इसका रास्ता है खुद पर काम करना, खुद से बड़ी सोच रखना, खुद को नए अनुभवों में झोंक देना। जैसे कि एक कोच या मेंटर आपको उस जगह ले जाता है जहां आप खुद नहीं पहुंच सकते, क्योंकि जब आप एक डिब्बे में बंद हो तो आप उसका लेबल नहीं पढ़ सकते। आपका लक्ष्य ऐसा जीवन बनाना होना चाहिए जो आपके जाने के बाद भी जिंदा रहे, एक विरासत जो दुनिया को बदल दे। हार्वर्ड मैन ने कहा था, हमें मरने से पहले शर्म आनी चाहिए अगर हमने मानवता के लिए कोई बड़ा योगदान नहीं दिया। हर सुबह मैं खुद से पूछता हूं, आज मैं किसकी जिंदगी को छू सकता हूं? सिडनी पोइटर ने अपनी किताब द मेजर ऑफ अ मैन में कहा, जब आप किसी के साथ चलते हैं तो या तो आप उसकी चाल में ढलते हैं या वो आपकी चाल में। सोचिए, आपने किसकी चाल में खुद को ढाला है? हमें लगता है हम जो कर रहे हैं वो हमारा चुनाव है, पर असल में ये चुनाव हमें समाज और मार्केटिंग ने सिखाए हैं। हर दिन हम पर 6000 से ज्यादा विज्ञापन थोपे जाते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर से। अगर आपके पास अपने दिमाग के लिए कोई प्रोग्राम नहीं है तो दुनिया उसे प्रोग्राम कर देगी। एक वक्त था जब कहा जाता था, अगर तुम सबसे अच्छा माउस ट्रैप बनाओगे तो लोग खुद चल कर आएंगे। अब जमाना ऐसा है, अगर तुम्हें मार्केटिंग आती है तो लोग उस चीज को खरीदने के लिए रात भर बाहर लाइन लगाते हैं जिसे उन्होंने कभी देखा तक नहीं।